माता बहनों, हम कार्तिक स्नान करते हैं तो पीपल पथवारी की कथा सुनते हैं। आज हम सुन रहे हैं पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को कहा, दूध दही बेचने जा बहू। दूध दही लेकर बेचने निकली तो देखा रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसने उन औरतों से पूछा, तुम लोग क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। कार्तिक में पीपल पथवारी सींचते हैं तो इसे अन्न होता है, धन होता है, पुत्र होता है और 12 वर्ष का पिछड़ा पति मिल जाता है। बहू ने कहा, ऐसा है तो तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज उसे दूध दही बेचने के लिए देती थी और वो रोज दूध से पीपल और दही से पथवारी सींच देती थी। सास पैसे मांगती तो कह देती, महीना पूरा होगा तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू पीपल पथवारी के यहाँ जाकर बैठ गई। वो सोच रही थी, अगर घर गई तो सास रुपया मांगेगी, रुपये कहाँ से दूंगी। इसी सोच में बैठे बैठे बहू सुबह से शाम हो गई। तभी पथवारी माता ने कहा, गुजरी घर जा क्यों बैठी है? दूध गुजरी ने कहा, ही तो मैंने सब तुम्हारे छड़ा दिया, सास को रुपये कहाँ से दूं? तब पीपल पथवारी ने कहा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं, ये ही ले जा। रात होने लगी थी, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर गुजरी ने चरी में कंकड़ ही भर दिए। पटवारी ने कहा, एक बड़ा सा पत्थर भी रख ले। उसे कुंडे में पत्थर रख लिया। घर आई तो सास ने पूछा, पैसे ले आई? डर के मारे गुजरी ने झूठी ही बोल दिया, हाँ ले आई। सास ने कहा, ओबरी में रख दे। बहू ने ओबरी के कोने में चरी को उड़ेल दिया और मुँह ढककर सो गई। सास ने कहा, खाना खा ले, तो बोली, मेरा तो सिर दुख रहा है, खाना नहीं खाऊंगी। मार और गालियों के डर से बहू बिना खाना खाए ही सो गई। सुबह सास जल्दी उठी, सोचा बहू की तबीयत ठीक नहीं है और फिर उसे दूध ही बेचने जाना है, इसलिए झाड़ा पोछा मैं ही कर लेती हूँ। जैसे ही सास ने ओबरी खोली तो देखती है कि ओबरी में हीरे मोती जगमगा रहे हैं और एक सुंदर सा बालक हाथ पैर हिला हिलाकर खेल रहा है। सास ने बहू को बुलाकर पूछा, ये धन कहाँ से चुरा कर लाई है? राजा जी को पता पड़ेगा तो मार पड़ेगी और दुनिया में किसी को मुँह न दिखा सकेंगे। तथा यह बालक किसका है? बहू ने सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब हम हमेशा कार्तिक में पीपल पथवारी सींचा करेंगे। हे पीपल देवता और पथवारी माता, उसे अन्न दिया और बेटा दिया वैसा सबको देना। इस कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको देना। जय हो पथवारी माता की जय।